बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज तेहरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने बताया कि फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद दो तरफा ताउन को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान की आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में इलाकाई अमन सलामती के लिए गुफ्तगू होगी। दौरे का मकसद अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों को जारी रखना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बरतानिया के 5 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया नायब वज़ीर आज़म 28 अगस्त तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर रहेंगे। इसहाक डार अपने दौरे में बरतानवी वज़ीर खारजा, पाकिस्तान के लिए वज़ीर मुमलिकत और बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। मुलाकात में इलाकाई बहरी सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ से भी मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मीर रजा केस की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। कमीशन तहकीकात के बाद 1 माह में रिपोर्ट जमा करवाएगा। तफ्तीशी टीम ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम हासिल कर ली। सिम की मिल्कियत मीर रजा की वालिदा के नाम पर मुंतकिल कर दी गई। मीर रजा ने आखिरी 12 घंटे कहाँ गुजारे, तहकीकाती कमेटी ने टाइमलाइन तैयार कर ली। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से जुडिशियल कमीशन बनाने की दरख्वास्त करने का फैसला किया है। तर्जुमान वजीर आला सिंध का कहना है कमीशन कत्ल केस की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। किसी भी खामी और मजीद शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। कमीशन को मजीद तहकीकात और फोरेंसिक तज्जिये की सिफारिश का इख्तियार होगा। जुडिशियल कमीशन को इंक्वायरी ऑर्डिनेंस के तहत सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे। गवाह तलब, हल्फ पर बयानात और रिकॉर्ड भी तलब कर सकेगा। वजीर आला सिंध ने तमाम महकमों और अफसरों को कमीशन से ताउन की हिदायत कर दी। कयाम के 30 दिन के अंदर कमीशन अपनी रिपोर्ट हुकूमत सिंध को पेश करेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है हुकूमत मरहूम मीर रजा के अहले खाना के साथ खड़ी है। शफाफ जुडिशियल इंक्वायरी से अहले खाना के खदशात का अजाला होगा। पुलिस ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड सिम हासिल कर ली। सराय का कहना है पुलिस की दरख्वास्त पर बायोमेट्रिक और दस्तावेजी कार्रवाई के बाद सिम जारी की गई। सिम की मलकियत वालिदा के नाम मुंतकिल कर दी गई। सिम के जरिए मीर रजा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल करके तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी। तहकीकाती कमेटी ने मीर रजा की मौत से कबल आखिरी 12 घंटे की सरगर्मियों की तफसीली टाइमलाइन भी जारी कर दी। मीर रजा के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कल सिंध हाई कोर्ट में JIT की दरख्वास्त दायर करेंगे। बहन ने कहा पता नहीं जुडिशल कमीशन क्यों बनाया गया। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं क्या हुकूमत कमीशन के जरिए मेडिकल बोर्ड को मुतनाज़ बनाना चाह रही है। बताया जाए पुलिस अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। वांट अ GIT किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं। तो ये मान रहे हैं कि पुलिस नाकाम हो गई। क्या आप जुडिशियल इंक्वायरी बना के मेडिकल बोर्ड को मुतनाज़ा करना चाहते हैं? JIT बनाएं, सच सामने लाएं, हमें इंसाफ दिलाएं। यह है कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की फैमिली जिसने जुडिशियल कमीशन बनाने की मुखालफत कर दी। अहले खाना ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान भी कर दिया। जुडिशियल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। वी as a family are not standing for this decision. We want a GIT. हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं। मीर रजा के अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर ने भी सवाल उठा दिए। पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट मंजर आम पे आने से पहले ही सिंध हुकूमत का जुडिशियल इंक्वायरी के कमीशन को हम क्या समझें? क्या इसका मतलब है कि उनकी नॉलेज के अंदर है पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट और वो उससे डिसएग्री करते हैं और वो ये मान रहे हैं कि पुलिस नाकाम हो गई इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी करनी चाहिए? जिब्रान नासिर का कहना था पुलिस तफ्तीश तो अब तक खुदकुशी के दायरे से आगे ही नहीं बढ़ रही। बताया जाए पुलिस अफसरों के मुजरिमाना किरदार की तहकीकात क्यों नहीं की गई। अभी तक हमारी मालूमात के मुताबिक पुलिस तो सुसाइड के ही दायरे के गिर्द घूम रही है, उससे बाहर नहीं आ रही। क्या तफ्तीश करेगी, क्या इंक्वायरी करेगी जुडिशियल कमीशन? क्या आप जुडिशियल इंक्वायरी बना के मेडिकल बोर्ड को मुतनाज़ा करना चाहते हैं? जिब्रान नासिर ने दावा किया कि वजीर आला को लिखे गए खत में JIT बनाने का मुतालबा किया था। हमने CM साहब को एक खत के जरिए आगाह किया था 19 अगस्त को कि जनाब अगर पुलिस से नहीं हो रहा पारी तफ्तीश तो हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी CC कर रहे हैं, आप इसमें एक JIT तरतीब दे दीजिए। मगर हमारे JIT के मशवरे पे और रिक्वेस्ट पे गौर नहीं किया गया। अहले खाना की मुखालफत के बाद सवाल यह है कि क्या हुकूमत JIT बनाने पर राजी हो जाती है या फिर जुडिशियल कमीशन से ही मामले की तहकीकात कराने पर इसरार करती है।
कराची में मीर रजा के कत्ल समेत शहर में होने वाले दीगर जुराइम के खिलाफ नौजवानों का गुलशन इकबाल डिस्को मोड़ के मकाम पर एहतजाज इस वक्त जारी है। आपको बताते चले कि शहर के इस वक्त जो हालात हैं और जुराइम के बढ़ती वारदातें हैं, उस हवाले से भी नौजवानों की जानिब से एहतजाज किया गया और साथ ही साथ मीर रजा के कत्ल में मुलव्वस तमाम अफराद को फौरी गिरफ्तार करके उन्हें सजा देने का भी मुतालबा सामने आ रहा है। आपको बता रहे हैं, कराची में मीर रजा के कत्ल समेत शहर में होने वाले दीगर जुराइम के खिलाफ नौजवानों की जानिब से गुलशन इकबाल डिस्को मोड़ के मकाम पर एहतजाज किया गया। एक बड़ी तादाद में नौजवान वहां पर मौजूद थे जिन्होंने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे और शहर के जो इस वक्त हालात हैं उस हवाले से और मीर रजा के कातिलों की गिरफ्तारी के हवाले से एहतजाज किया गया और फौरन गिरफ्तार करके उन्हें सजा देने का मुतालबा भी किया गया। मीर रजा के कत्ल के खिलाफ गुलशन इकबाल में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हरीपुर में 14 रोज से लापता 5 साला आयत नूर की अदम बाजियाबी के खिलाफ शहरियों का धरना। एहतजाज में सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में शहरी शरीक हैं। मुजाहिरीन ने GT रोड पर ट्रैफिक रोक दी है। बच्ची के वालिदैन गम से निढाल हैं। मुजाहिरीन कहते हैं कि पुलिस कहती है 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, लेकिन बच्ची को तलाश नहीं किया गया है। आला हुकाम नोटिस लें, जब तक बच्ची को तलाश नहीं किया जाएगा एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। रावलपिंडी में सफाकाना तशद्दुद के बाद कत्ल हिना जावेद के केस में पेशरफ्त। पुलिस ने आलाए कत्ल बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम मकतूला के शौहर डॉक्टर फैसल असगर और 20 साल के मुलाजिम जीशान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार का टुकड़ा बरामद कर लिया। मुलजिमान के DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। मरकजी मुलजिम डॉक्टर फैसल असगर के 78 साल के वालिद को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। डॉक्टर फैसल ने मुलाजिम को वारदात में शामिल होने के लिए लालच दिया। जीशान ने मकतूला के हाथ बांधे और गला दबाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का दावा कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर आबना हुर्मुज़ को नया अमरीकी इलाका करार देने वाली तस्वीर दोबारा शेयर की। ट्रंप यही तस्वीर 18 अगस्त को भी पोस्ट कर चुके हैं। 14 अगस्त को न्यूयॉर्क में खिताब के दौरान ट्रंप ने पहली बार कहा था कि वो बहुत जल्द आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने वाले हैं। दुश्मन ने ईरान का तख्ता उलटने का मंसूबा बनाया। दुश्मन का ख्याल था ईरान भी वेनेजुएला बन जाएगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इमाम ख़ुमैनी के मज़ार पर तकरीब से खिताब में कहा, ईरान की ताकत और इत्तेहाद ने दुनिया को हैरान कर दिया। ईरानी कौम तमाम मुश्किलात के बावजूद डटी हुई है। ईरान को इक्तिसादी, फौजी और सिक्योरिटी जंग का सामना है। दुश्मन ईरान पर खौफनाक पाबंदियां आयद कर रहा है। अमेरिका मुस्लिम मुल्कों पर ईरान से तिजारत न करने के लिए दबाव डाल रहा है। मौशी पाबंदियां नई बात नहीं, अमरीकी इक्तिसादी दबाव भी नाकाम हो जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी हरबों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जानते हैं मुकाबला कैसे करना है। ओबामा दौर से अमरीका की ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी बरकरार है। फौजी कार्रवाई की धमकियों के बाद दोबारा पाबंदियों की तरफ वापस आना अमरीका की बेबसी है। तनाज़े का मुंसिफाना हल होना चाहिए। अमरीका को ईरानी कौम से इज़्ज़त और एहतराम से बात करना होगी। जवाब भी इज़्ज़त और एहतराम की ज़ुबान में मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात की। 2 घंटे की इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम कौमी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इस मौके पर मौजूद थी। मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास हुआ। इजलास का बुनियादी एजेंडा आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर हतमी मुशावरत करना था। अब तक शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक के नाम सामने आए हैं। ज़राए का कहना है इन दोनों में से किसी एक नाम का हतमी ऐलान जल्द मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग आज होगी। 7 मखसूस नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक असम्बली हॉल में होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों के लिए 7 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार शाहीन कौसर डार ने अपने कागजात वापस ले लिए। उलमा मशाइख की एक मखसूस नशिस्त पर हाफिज तारिक महमूद और मोहम्मद मजहर सईद के दरमियान मुकाबला होगा। टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल के मखसूस नशिस्त के लिए इफ्तिखार गिलानी और साहबजादा जुल्फ़िकार मद्दे मुकाबिल होंगे। ओवरसीज़ कश्मीरियों की मखसूस नशिस्त पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। खबर दें आपको, आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। तफसीलात क्या है जानेंगे जहांगीर खान से। बताएगा जहांगीर। जी जहांगीर। राय ने तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लेगी और इस हवाले से पीपल्स पार्टी के अरकान कानून साज असेंबली जो नौ मुंतखब हैं वो मुजफ्फराबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की जानिब से आज पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के एजाज़ में नाश्ते की तकरीब होगी जो सुबह 9 बजे मुनक्किद होगी। इस तकरीब में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान होगा जो सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जानिब से किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के साथ पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की तंजीम की जानिब से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुमकिन नामों पर जो मुशावरत है वो मुकम्मल हो चुकी है। जी जहांगीर खान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। हाफिज नेमूर रहमान का लाहौर धरने से खिताब, कहा मुल्कगीर हड़ताल के बाद हम चारों तरफ से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हमें रोकने का शौक हो तो पूरा कर लेना, हम पहुंचकर दिखाएंगे। लेवी का भत्ता खत्म करो, पेट्रोल की कीमत कम करो और IPPs को लगाम दो। अव्वल के बाद 13 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह मैं ऐलान करूंगा मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल का। पूरी कौम उस तारीख पर यकजा हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पंजाब और पूरे सिंध और पूरे बलूचिस्तान में तारीखी शटर डाउन हड़ताल हो और इस पर हम मुशावरत करेंगे कि पहिया जाम भी इसी में करना है या पहिया जाम के लिए अलग दिन का तयन करना है। सब तैयार हो जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? चारों तरफ से इस्लामाबाद जाएंगे। नौजवानों को साथ लेकर हम पैदल मार्च करते रहेंगे और फिर उसके बाद सड़कों पे आएंगे और अगर ये रोकना चाहें तो ये ख्वाहिश भी पूरी करके देख लेना और फिर तुम्हें हम बताएंगे कि रास्ते कैसे निकलते हैं और कहां कहां से निकलते हैं। पहुंच के भी दिखाएंगे। फिर उसके बाद का तसव्वुर करो और अभी लेवी को खत्म कर दो, अभी पेट्रोल की कीमत कम कर दो, अभी IPPs माफिया को उसको लगाम दे दो। जमात इस्लामी का एहतजाज वफाक के खिलाफ है और मुतासिर कराची वाले हो रहे हैं। जमात वाले जमाती हैं, ये तब्दील नहीं होंगे। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब की लफ्जी तीरों की बारिश, कहा हाफिज नईम को टिकट देता हूँ, वो अपने अरबों लोगों के साथ वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाकर एहतजाज करें। MKM वाले अपनी सियासत चमकाने के लिए बंटवारा चाहते हैं। इन्होंने शहर से वफा की, ना अपने कायद से। कराची वालों को गुटके मावे पर लगा दिया। इस्लामी वाले जमाती हैं यार, वो चेंज नहीं होंगे। उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एहतजाज है वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ और तकलीफ में है ज़ैनब मार्केट के ताजिर। एहतजाज है वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ और तकलीफ में है सदर की सड़कों से गुजरने वाले। एहतजाज है वफाकी हुकूमत के खिलाफ और तकलीफ में है PIDC वाले। सड़क ब्लॉक करके लोगों को तकलीफ पहुँचा कर लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते। मैं टिकट देता हूँ हाफिज नईम रहमान साहब को। इस्लामाबाद जाइए, आपके पास तो 2-2.5 अरब लोग हैं। 2-2.5 अरब लोगों को आप इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने खड़ा कर दें। ARY न्यूज़ पर विजन फॉर पाकिस्तान मुबाहिसे में नए सूबों के क़याम से मुतालिक गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा इंतज़ामी यूनिट बनाना सूबे बनाने से ज़्यादा बेहतर है। बल्दियाती निज़ाम जितना मर्जी मजबूत बना लें, बाइख्तियार इंतज़ामी यूनिट या सूबे का बेहतर मुतबादल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अलग अलग मुल्क बना दिया गया, उन्हें विफाक की ज़रूरत नहीं रही। सूबों में कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती, छोटे यूनिट बनेंगे तो तब्दीली लाई जा सकेगी। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा आईनी तरमीम से कोई भी निज़ाम लाएं, मसला अवाम के मसाइल का है, ये हल होने चाहिए। कराची समेत तमाम शहरों के लोग मसाइल का हल चाहते हैं। बनते हैं वो सूबे बनाने से ज़्यादा बेहतर है। बल्दियाती सिस्टम कितना ही पावरफुल आप पाकिस्तान में ले आए, वो फिर भी उन तकाज़ों में पूरा नहीं उतरता जो एक इंडिपेंडेंट सूबा या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विच इज़ पावरफुल। जो आबादी है उसके प्रोपोर्शन से उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को या छोटे सूबे को वसाइल मिलेंगे और वो वहाँ पे खर्च होंगे। 18 अमेंडमेंट के बाद आपने इन 4 सूबों को जो कि ऑलरेडी जो है वो एथनिक बुनियादों पे थे, आपने तो इनको मुल्क बना दिया है। इनको वफाक की जरूरत नहीं है। फर्क ये होगा कि आज और कल मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। स्मॉल यूनिट्स में पानी नहीं मिलता, मुझे बिजली नहीं मिलती, मुझे मसलों का हल चाहिए। आईनी तरमीम के जरिए बा इख्तियार के निज़ाम ले आएंगे
जिससे कराची के अवाम और बाकी सारे पाकिस्तान के शहरों के अवाम की जिंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उनको पर से कोई शौक नहीं है कि सिंध के टुकड़े कराएं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ा दिया। हुकूमत तौहीन अदालत के मुर्तकब हो चुकी। तौहीन अदालत वजीर आज़म पर लगी तो फिर पूरी काबीना फारिग हो जाएगी। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू कहा, हुकूमत का पहले दिन से अदालत हुक्म पर अमल दरामद का कोई इरादा नहीं था। हमने कोई डील नहीं करनी। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान कहते हैं, नौरीन न्याज़ी मुलाकात में बानी को बताया आपको अस्पताल मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाए हैं। उन्होंने बहन को कहा कि मेरी सेहत ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं। PTI ने बानी की आंख ज़ाया होने का दावा किया था, मुलाकात में बात तक नहीं हुई। हुकूमत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकिब हो चुकी है। जब शहबाज शरीफ इसमें नॉमिनेट है, ऑटोमेटिकली सारी कैबिनेट और पूरी गवर्नमेंट वो नॉमिनेट हो चुकी है। अगर तौहीन अदालत शहबाज शरीफ पे लगती है तो ऑटोमेटिकली पूरे कैबिनेट पे लग जाएगी और खत्म हो जाएगी। डे 1 से हुकूमत का कोई इरादा नहीं था इस हुक्म पे अमल दरामद करने का। मुख्तलिफ तरीकों से रोड़े अटकाए गए। हमें उम्मीद है कि जजेस स्टैंड लेंगे और अपना फैसले की इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएंगे और इन पे तौहीन अदालत भी लगवाएंगे। नून लीग हमेशा डील करती है, इनको हर बंदा अपने जैसा नजर आता है। हमने कोई डील नहीं करनी। बानी तहरीक इंसाफ की जब मुलाकात नौरीन नियाजी साहिबा से कराई गई, बानी तहरीक इंसाफ उनसे आकर मिले और उन्हें आकर बताया कि मैं 2 घंटे जो है वो जिम कर आ रहा हूँ। उन्होंने बताया उन्हें कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमने आपके लिए हासिल किया है कि आप शिफा अस्पताल मुंतकिल हो जाए। तो उन्होंने कहा जी मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। उन्होंने अलीमा खान साहिबा के बारे में उन्होंने रिस्ट्रेन किया कि वो चीजों से दूर रहें। और उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी लीड करेगा। पूरी मुलाकात के दौरान आंख का जिक्र भी नहीं हुआ है। बानी तहरीक इंसाफ फिट है ये भी तो कम से कम बताए ना, उनकी बिनाई वापस आई है ये भी तो बताए ना। अगर बानी तहरीक इंसाफ ने डील की सूरत में अस्पताल जाना या बाहर आना है तो हम तो वेलकम करेंगे, ठीक है जी आप कर लें डील अपनी। अगर आप समझते हैं कि डील के जरिए आप इक़्तिदार में दोबारा आ सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं। खबर दे आपको, खैबर के इलाके जमरूद तख्ता बेग चेक पोस्ट पर फायरिंग, गोलियां लगने से 2 अहलकार शहीद हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया है पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। फैसलाबाद गौसिया कॉलोनी में पोतों को कत्ल करने वाले दादा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम शाह मोहम्मद ने नमाज की पाबंदी ना करने पर बीवी और बहू से झगड़े पर 2 पोतों की जान ली। बहू की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुलजिम ने नमाज की पाबंदी ना करने पर हफ्ते की रात झगड़ा किया। टोके के वार से बीवी और बहू को शदीद जख्मी किया। बहू ने 2 बेटियों को तो बचा लिया, लेकिन मुलजिम दादा ने 5 साल के अदील और 7 साल के नबील के सरों पर वार करके उन्हें कत्ल कर दिया। मकतूल बच्चों का बाप नदीम दुबई में दर्जी का काम करता है। कोयटा में 6 साल के अली शाह की बोरीबंद लाश मिलने की तहकीकात जारी है। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के सपुर्द कर दी गई। मुकदमा बच्चे के वालिद की मुद्दत में थाना सदर में दर्ज किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है मामले के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। शक की बुनियाद पर 3 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। गुज़श्ता रोज 6 साल के अली शाह को बेदर्दी से कत्ल करके लाश बोरी में बंद करके फेंक दी गई थी। रहीम यार खान की रहमान कॉलोनी से 14 साल के फैज़ान अली की लाश मिली। पुलिस का कहना है लाश आज सुबह कचरे के कंटेनर से मिली। फैज़ान अली गुज़श्ता शब से घर वापस नहीं पहुंचा था। फैज़ान के वालिदैन ने बेटे पर ज्यादती के बाद कत्ल का शुबा जाहिर किया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जाए बकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर शामिल करेंगे कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में छठे रोज भी मूसलाधार बारिश। G6 के अंडर पासेस समेत जुड़वा शहरों के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। नालालई में फिर पानी की सतह बुलंद। अतराफ की आबादियों को अलर्ट कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तोक्यानी का खदशा जाहिर किया गया है। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। नारोवाल के नवाही इलाके नवा पिंड चैदा खुर्द में इलाका मकीन मैयत को कब्रिस्तान ले जाने के लिए बारिश के पानी में से गुजरने पर मजबूर हैं। बारिश खत्म हो गई लेकिन इलाके में 2 फुट से जायद पानी जमा है। इलाका मकीनों का कहना है जिला इंतजामिया को कई बार दरख्वास्त दे चुके लेकिन बारिश के पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त ना किया जा सका। जगह जगह पानी जमा होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुतालबा किया गया सूरत हाल का नोटिस लें और मुतल्लिका हुकाम को निकासी याब के इकदाम करने की फौरी हिदायत जारी करें। कोराकरम के स्पेंटिक पहाड़ पर जाँ बहक डॉक्टर अस्मा मुश्ताक की लाश खराब मौसम की वजह से बेस कैंप मुंतकिल नहीं की जा सकी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर पैगाम में कहा डॉक्टर अस्मा की मैयत की वापसी की कोशिशें जारी हैं।
रजाकार कैंप 3 तक पहुंचने की कोशिश में थे। खराब मौसम के बायस रेस्क्यू टीम कैंप 2 वापस पहुंच गई। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और FCNA राब्ते में है। हेलीकॉप्टर के जरिए मैयत वापसी की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।